हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं 10th के एग्जाम देने के लिए। आप सब जितना नंबर सोच रहे हैं उससे दुगुना नंबर आए, इतना नंबर आप सभी का ज़्यादा है कि आप सबके घर पे मीडिया वाले पहुंच जाए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए और आप सभी का सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो चलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप सभी के साइंस के एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को देख लीजिए अंत तक और आप सभी को केवल रिवीजन करने की जरूरत है। एक दिन और समय है, आप सब रिवीजन कर लीजिए और केवल आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप सब अच्छे तरह से जाइए एग्जाम दीजिए। और फिर से हमारे तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पर आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप सब केवल आंसर देखते जाइए और सभी का क्वेश्चन और आंसर देखते जाइए। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत प्रतीत होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा तो आप सभी को पता ही होगा 90 डिग्री होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना। ऐसा प्रश्न पूछे तो ऐसे टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है सी नंबर ऑप्शन। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक होता है। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो आप सभी को याद कर लेना है का ए नंबर ऑप्शन 25 सेमी होती है। यहीं पर प्रश्न पूछ देता कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी नंबर ऑप्शन अनंत। अगर अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम पूछे तो अनंत, अधिकतम अनंत तक देख सकता है, न्यूनतम 25 सेमी। यहीं पर मात्र आप सभी को याद कर लेना है। 25 मीटर पर क्लिक नहीं करना है, ये नहीं आप सभी को टिक नहीं करना है। 25 मीटर पर आप सभी को टिक नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे छात्र केवल प्रश्न पढ़ेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी और केवल यहाँ पर 25 देखेंगे और उसके बाद टिक कर देंगे। ये सब नहीं, इसमें सेमी दिया गया है, इस पर आप सभी को ध्यान देना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वोल्ट यानी भी बराबर होता है जहां सी कूलम और जे जूल और एम्पियर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र तो आप सभी को पता ही होगा, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन J/C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोज निकाला था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आर्स्टेड ने खोज निकाला था। इसका डी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। घरों में विद्युत आपूर्ति होती है तो घरों में विद्युत की आपूर्ति कितने कहाँ पर होती है तो इसका सी नंबर ऑप्शन 220 वोल्ट परावर्तित धारा में होती है। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा कि 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेमी है तो फोकस के से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेमी है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है 25 सेमी होगी। इसका CM होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे के प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हीरे के अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे का प्रकाश की चाल क्या होगी तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है डी नंबर ऑप्शन 1.2 × 10 के पावर 8 इसका मीटर सेकंड है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड मॉडल सब प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है ए नंबर ऑप्शन नीला प्रतीत होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते जाइए सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती
है तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, जेड इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? तो निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूपराइट, इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कराए? कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना। कार्बन क्या है? तो अधातु, इसका पता ही होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करेगा? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी नंबर ऑप्शन, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन 2.1 का अनुपात है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को याद कर लेना है। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 इसका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, 26 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि कठोर जल में मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, Na2CO3 इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र यही हो जाएगा, याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन ग्रेफाइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? तो निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन pH बराबर 3 है, जो कि यह अम्लीय है। ये सब कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सभी को ये बताना है 1 से 7 के बीच में अम्लीय होता है या 7 से 8 के बीच में, 7 से 10 के बीच में क्या होता है? ये सब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए इस कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है CaCO3 को आप सभी को अभिक्रिया करके CO और CO2 कौन सी अभिक्रिया है? तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी अभिक्रिया है। सब आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए, या अपघटन अभिक्रिया ऐसे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, अभिकारक कहलाते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये बार बार प्रश्न पूछता है आप सभी को बोर्ड मॉडल में, बार बार प्रश्न, इसलिए इसे बोर्ड मॉडल कहा गया है। प्रश्न क्या कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22 और O11, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वसन का क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन, संश्लेषण होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं? तो रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। रंध्र किस कोशिकाओं से घिरे रहते हैं? तो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करेगा? अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक का एंजाइम कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन पेप्सिन है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करा है कि सही आहार श्रृंखला है। तो सही आहार श्रृंखला आप सभी को बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा, देखते हैं कौन कर पाते हैं। तो सही आहार श्रृंखला, तो सबसे पहले घास हो जाएगा, उसके बाद हिरण हो जाएगा और उसके बाद शेर हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न आप सभी को पूछने वाला ही है, तो ये सब प्रश्न पूछेगा, तो आप सबको कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छे तरह से जवाब दीजिएगा। और वहाँ पर जो गोला लगाने वाला होगा उसको अच्छे तरह से पूरे को गोला लगाइएगा। ये नहीं जी छोड़ दीजिएगा, ये नहीं जी आप सब आधा ही गोला लगाइएगा।
और इन नहीं जो आप सब गोला लगाते लगाते यहाँ तक गोला कर दीजिएगा। आप सभी गोला लगाना है तो मान लीजिए गोला है तो आप सभी को अच्छे तरह से सभी किसी को कलर कर देना है और उसके बाद इतना अच्छे तरह से कलर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और फास्ट कलर कीजिएगा, इस तरह अच्छे तरह से कलर कर दीजिएगा, ये नहीं जो थोड़ा थोड़ा इस तरह नहीं करना है, सब आप सभी का रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए गोला लगाइएगा आप सभी का ओ मार्कशीट पर, तो इस तरह से गोला लगाइए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, श्वसन है जो कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोथेरी का संबंध है, तो यूरोथेरी का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन वायु प्रदूषण से है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता, इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, CO2 का मुक्त होना यह नहीं हो पाता, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन मुकुलन, इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन याद कर लेना, ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसका ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि बीज के नन्हे पौधे नवोद्भिद में विकसित होने वाले प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन अंकुरण हो जाएगा, इसका ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं। तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, विभिन्नता कहलाते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि अग्रणी भाग है, तो अग्रणी भाग है क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन छोटी आंत हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के बाहर विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनी को कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन धमनियाँ कहलाती है, धमनियाँ, इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि गुंद या रेजिन विशेष रूप से पौधे में कहाँ संचित होते हैं। तो कहाँ संचित होते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन जाइलम में संचित होते हैं, इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना। तो ये रहा आप सभी का 40 क्वेश्चन। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना क्वेश्चन आप सभी को पहले से पता था और कितना क्वेश्चन नया देखने को मिला, ये सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से हमारा नंबर होगा, नंबर पर अपना क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा ताकि इसका आंसर की आप सभी को प्रोवाइड किया जा सके। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सब इतना जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।